अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली सब आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और जैसे आपको पता है ना, हमारा जो दिन होता है ना लेडीज़ का, वो किचन से ही शुरू होता है। तो बस यही होता है कि सुबह जो है ना, अर्ली मॉर्निंग हम किचन में ही चले जाते हैं। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता बनाने के बाद किचन की क्लीनिंग होती है। किचन को नीट एंड क्लीन करने के बाद ना फिर बहुत रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तो बस आज जो है ना, हमने सोलर प्लेट वॉश करनी थी मेरे हस्बैंड ने, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप भी मेरे साथ चलना। तो बस फिर आपको पता है, जब मुझे थोड़ा-सा मौका मिलता है ना वीडियो बनाने का, तो मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ। आज कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये एक मशीन थी जो मेरे हस्बैंड ने मँगवाई थी, जिससे बहुत अच्छे से सोलर प्लेट्स वॉश हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर सोलर प्लेट्स को वॉश नहीं किया जाता, तो यूनिट्स बहुत कम बनते हैं। मैंने बहुत से लोगों की ना सोलर प्लेट्स देखी है, इतनी-इतनी मिट्टी जमी हुई होती है और उनको अभी भी उनका कोई दूर-दूर तक इरादा नहीं होता उनको वॉश करने का। तो इससे ना यूनिट बहुत ज़्यादा कम बनते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी भी यूनिट बहुत अच्छे बने और आप लोग को भी फ़ायदा हो, अगर आपने सोलर प्लेट्स लगवाई हैं तो उसका पूरा-पूरा आप लोग फ़ायदा उठाएँ। तो फिर आप यही क्या करें कि हफ़्ते में 1 दिन, वरना महीने में तो एट लीस्ट 1 दफ़ा ज़रूर उनको वॉश किया करें। तो ये जो है मशीन बेस्ट है। और ये देखिए इस तरह से इसमें शैम्पू होता है, ये एक बॉटल्स आती हुई है जिसमें शैम्पू डलता है और 2 पाइप्स होते हैं। एक बाल्टी में ना, एक पाइप आप मोटर जहाँ से पानी आता है वो डाल दें, दूसरी जो है वो इस मशीन का पाइप जाता है जो कि यहाँ से पानी देगा। दूसरी साइड पे गन होती है, ट्यूब होती है जहाँ से गन से वॉश करना होता है और इसका प्रेशर इतना अच्छा होता है कि दूर तक ये चला जाता है पानी और अच्छे से हर चीज़ मट्टी वगैरह जो है ना, वो नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पर तकरीबन जो है ना 11 बज रहे थे। तो बस ये यहाँ पर हर चीज़ ओके हो गई है और अब बटन ऑन करते हैं और वॉश करेंगे मशीन्स को। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो थर्ड स्टोरी पे थे और ये जो मोटर का बटन है ना, जो हमारी मेन बटन, पता नहीं क्या होता है, मेरी जो है ना टंग भी स्लिप होते रहती है और बस यही होता है जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। और माशाल्लाह से देखिए हमारे लॉन में इतने प्यारे टमाटर निकले हुए हैं, इनको देख देख के दिल खुश होता रहता है। और हमारे पुराने लॉन में भी इतने माशाल्लाह से जो है ना अमरूद वगैरह और चीज़ें थी, जो कि आपको मैं अक्सर लॉन के वीडियोस शेयर करती थी। और एक बिल्ली होती थी हमारे लॉन में, मुझे याद है जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए जाती थी ना, वो मुझे देख के ऐसे भजी जाती थी। मैं कहती बहन, मैं अपनी रोज़ी रोटी कर रही हूँ, तुम अपना काम करो। अच्छा खैर, मैं ना अब आ गई हूँ ऊपर और देखिए माशाल्लाह से कितना प्रेशर है इसका, दूर तक जो है ना इसकी मट्टी, डस्ट, हर चीज़ क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो बस मेरा तो दिल कर रहा था कि सारी मैं ही वॉश कर दूँ, बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे खुद ही वॉश करने दो। और उनको फिर तसल्ली नहीं होती कि अच्छे से वॉश हुई है। पहले अच्छी तरह से सारे जो है ना मट्टी वगैरह उतार ली थी इससे, उसके बाद जो है ना फिर शैम्पू की जो मैंने आपको बॉटल दिखाई है, उसमें शैम्पू डाल दिया तो वो भी इसके साथ अटैच हो जाती है, साथ ही नीचे अटैच हो जाती है और फिर उससे प्रेशर मारते हैं तो वो शैम्पू से भी एक दफ़ा अच्छे से जो है ना वॉश हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा से देखें डस्ट किस तरह से नीचे जा रही है। तो ये जो डस्ट होती है ना, जब ये जमी हुई होती है तो बहुत कम यूनिट्स बनते हैं। तो हमने जब वॉश किया है ना, उसके बाद हमने खुद ही नोट किया है कि उस दिन बानिस्बत पहले से यूनिट ज़्यादा बन रहे हैं। तो जो लोग अभी भी जिनकी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमी हुई है प्लेट्स पे और अभी भी उनका कोई इरादा नहीं है दूर-दूर तक वॉश करने का, तो मैं उनको बता रही हूँ कि आप भी वॉश कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आप उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे आजकल ना मैं जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ तो बस कैमरा लेके मेरा पीछा ही करती रहती हूँ, क्या तुम्हें कोई और कंटेंट नहीं मिलता? बस फिर यही है ना, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और जब मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा होता ना, तो मैं बस यही करती हूँ। फिर जहाँ मेरे हस्बैंड कोई काम कर रहे होते हैं या खुद मैं काम कर रही होती हूँ, तो उसको मैं कैप्चर कर लेती हूँ। पहले तो मोटिवेशनल वीडियोस भी शेयर करती थी और आजकल बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं कर रहा। मे बी आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, कुछ ऐसा मौसम चल रहा है, इतनी ज़्यादा सुस्ती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती है और दिल करता है कि कोई भी बंदा काम ना करे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुस्ती फ़ील हो रही है। मैंने जिसके साथ भी शेयर किया, सब यही कह रहे हैं कि कुछ इस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, ना तो कहीं जाने का दिल करता है और ये भी दिल नहीं करता कि मतलब कोई काम करे घर का बंदा, बस बोझ ही लग रहा होता है सब कुछ। और शायद मौसम ही ऐसा चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर मैं बना रही थी व्हाइट कोरमा और उसके साथ मैं पाई बनाऊँगी। आज मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी और उनके लिए ना पाई भी बनाने थे। तो आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही थी। अच्छा, आजकल ना मुझे शिमला मिर्च इतनी पसंद है, जो भी मैं चीज़ बना रही होती हूँ ना, मेरा यही दिल करता है कि उसमें मैं शिमला मिर्च ज़रूर ऐड करूँ। उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बस मैंने ना चिकन में, आज मैं ही वैसे ब्लैक पेपर चिकन बना रही थी और इसमें मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी और ये इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है मुझे।
और मैं सुबह ऑमलेट भी बना रही होती हूँ ना, तो उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि बारीक-बारीक कट करके मैं ऐड कर देती हूँ अंडा शामी, जो मर्ज़ी मैं बना रही होती हूँ ना, आजकल शिमला मिर्च मैं उसमें ज़रूर ही ऐड करती हूँ। और मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो आज पाए भी बनाने थे। पहले भी मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ उस दिन जब हम लोग शादी में जा रहे थे। उस दिन मैंने पाए बनाए थे, तो पाए ना थोड़े-से लग गए थे, वैसे अच्छे बने थे। आज मैंने सोचा बहुत अच्छे से बनाऊँगी। अच्छा, एक बात मैंने ये नोट की है कि जब भी इंसान कोई चीज़ ना बहुत दिल से बनाता है और बहुत एफ़र्ट से बनाते हैं ना, वो वाक़ई चीज़ बहुत अच्छी बनती है। और जब मूड नहीं होता है ना किसी चीज़ को बनाने का, तो वो बिल्कुल मुझसे तो अच्छी बनती ही नहीं है। तो उस दिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि आज आप पाए क्यों लेकर आए, आज शाम में शादी में जाना है। तो वो उस दिन ऐसा ही हुआ कि पाए भी थोड़े से जो है ना लग गए थे। लेकिन आज मैंने बहुत दिल से बनाए थे, एफ़र्ट से बनाए थे, और वाक़ई इसमें ऐसे होता है कि हमारी जो मेहनत होती है ना, उसमें एक ज़ायक़ा होता है। तो आज मैंने दिल से बनाए थे, तो आज ज़ायक़ा भी कुछ अलग था और इतने मज़े के पाए बने थे। हमारे सिटी में ना, बहावलपुर में कैप्टन के पाए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड खा रहे थे ना, तो कहते हैं ये तो आज माशाल्लाह से कैप्टन से भी बाहिर है, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए हैं। और साथ ही मैंने रोटी बना के रख दी थी। अच्छा, प्याज़ मैं ना आजकल ज़रूर ही कट करती हूँ, शॉर्बे वाला सालन जब भी बनाते हैं ना, हमारे घर पे बनता है, तो मेरा दिल करता है उसके साथ प्याज़ लाज़मी हो। मतलब सैलेड में ना बहुत ज़्यादा खीरा शीरा और चीज़ें मैं कट नहीं करती, बस ये जो है ना प्याज़ मैं ज़रूर ही कट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे फादर इन लॉ को भी बहुत पसंद थे, तो तब से मेरी भी आदत हो गई है। वो जब भी शॉर्बे वाला सालन बनता था ना इस तरह से, तो वो कहते थे साथ प्याज़ का सैलेड भी बना लें, तो वो बहुत मज़े का लगता था। और तब से मेरी भी आदत है, अब जब भी कभी शॉर्बे वाला सालन बनता है ना, तो मैं ज़रूर ही प्याज़ कट करती हूँ। और देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार जो है ना पाए रेडी हो गए हैं, और आज वाक़ई बहुत मज़े के बने थे। अच्छा ना, मैं आज कुकर के बगैर ही मैंने पाए बनाए थे, और जब भी कुकर के बगैर बनाए ना, तो बहुत मज़े के पाए बनते हैं। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें काफ़ी सारा पानी डाल के ना इसको पकने के लिए ठहरा दिया था, तो वो ओरिजिनल जो यखनी होती है ना, वो निकल के आती है पाए के अंदर से, और बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले-शसाले कोई भी ऐड नहीं करती, बस घर के जो हल्के-फुल्के मसाले होते हैं ना, वो मैंने इसमें ऐड किए थे, और उसका ओरिजिनल जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे रिकॉर्ड किया था। हम लोग वहाँ पर गए हुए थे, मेरे हस्बैंड और मैं किसी काम से, तो बाजी ने कहा नाश्ता किए बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। और जब भी हम जाते हैं, बाजी इतना तकल्लुफ़ कर लेती हैं, तो सुबह का टाइम था और उन्होंने कहा नाश्ता मैं ज़रूर करवा के भेजूँगी। तो यहाँ पर दही थी, चने थे, अंडे प्याज़ बनाए थे बाजी ने, और साथ पराठे बनाए थे, और एंड पे चाय बनाई थी। तो हमने खा लिया था, और यहाँ पे ओवर ईटिंग हो गई थी, और चने बहुत मज़े के थे, मतलब उनके घर के पास ही मिलते हैं, और बहुत मज़े के चने थे, तो हमने शौक से जो है ना वो खाना खाया था। अच्छा, आज ना मुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत ही फ़ास्ट बोल रही हूँ और जल्दी-जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी दिन के बाद जब व्लॉग अपलोड करना होता है ना, तो बिल्कुल समझ ही नहीं आती क्या बोलें, क्या ना बोलें। अगर डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉइस ओवर भी अच्छे से हो जाती है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज मैंने कहा व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। मेरे उन व्यूअर्स का क्या कसूर है जो मेरे व्लॉग्स इतने शौक से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, और फिर मैसेजेस करके मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप ही आपका व्लॉग नहीं आ रहा, उनको वेट होता है मेरे व्लॉग का। तो बस उनके लिए मैं व्लॉगिंग करती हूँ, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरी मजबूरी नहीं है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मेरा ये शौक है। मैं पहले थोड़ा-सा ना डिप्रेस रहने लग गई थी अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद, तो उसके बाद फिर मैंने चैनल बनाया था, और इसलिए बस इसको अब मैं रन कर रही हूँ खुद को बिज़ी रखने के लिए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरी मजबूरी है। और वैसे लेकिन ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, तो अर्निंग भी होती है, डॉलर्स आते हैं, थोड़े बहुत जो है आते हैं। तो पैसा आता किसको बुरा लगता है, तो वो भी थोड़ा बहुत होता है कि चलें अर्निंग हो जाएगी, और थोड़ा बिज़ी रखने के लिए भी खुद को बस चैनल को रन कर रही हूँ। अच्छा, ये शाम का टाइम है, और हम लोग मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, वो हमारे घर पे फिर आई थी, और रात को ना हम उनके घर जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए। तो माशाल्लाह देखिए डीएचए को ना माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सजाया हुआ है। और आजकल ना डीएचए में कोई एग्ज़िबिशन्स लगी हुई हैं, जगह-जगह पे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। अभी हमने खुद तो विज़िट नहीं किया, हमने सोचा हुआ है 1-2 दिन तक विज़िट करेंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो हम लोग पहुँच गए हैं बाजी के घर उनको छोड़ने के लिए, और आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ें, थोड़ी ट्रैफ़िक आए मेरे चैनल पे, और फिर मेरा भी दिल करे कि मैं और ज़्यादा अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस जी, अब हम लोग घर वापस आ गए हैं, और मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस डे। बाय।